जीटीयू बहुत अच्छा जा रहा था, मतलब मेरा जीटीयू डे 1 बहुत अच्छा गया था। और जीटीयू डे 1 मेरा इतना अच्छा गया था कि शायद मेरे को उसी दिन लग गया था कि हाँ, मतलब एक इमेज थोड़ी सी एक पॉजिटिव अप्रोच हो गया है, मैं पॉजिटिव इमेज बन गई जीटीयू के सामने। एक इंसिडेंट था कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी को जानना चाहता था कि ये एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, तो उनके बारे में जब जाना तो पता चला कि वो भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते थे, पर वो एएफएस भी क्लियर नहीं कर पाए थे, तो वो वहां से रिजेक्ट हो गए थे। तो मतलब मेरा जानने का बहुत इच्छा थी कि इतना बड़ी पर्सनैलिटी वाला इंसान एएफएस भी क्यों नहीं क्लियर पाया। जय हिंद दोस्तों। जब आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का सोच ही लिया है तो फिर रिकमेंडेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस उसके लिए सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते रहिए। और इसी एम से हम आपको उन स्टूडेंट से मिलवाते हैं जो रिसेंटली रिकमेंड होकर के आए हैं और जिन्होंने फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में अपने एसएसबी की तैयारी भी की है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमारे साथ में है कुणाल रायकवार। कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एंड सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू थैंक यू कि सर। आपने पहले ही अटेम्प्ट में वो कमाल कर दिखाया है जिसके लिए हजारों स्टूडेंट्स रोज सपना देखते हैं। थैंक यू वेरी तो मच। कुणाल, आप मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी से आते हैं, यस सर। और जहां जो है फौज को लेकर के शायद इतना क्रेज नहीं है। नहीं है सर। फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे फौज में जाना है, ऑफिसर बनना है? सब बेसिकली स्टार्टिंग से ही वो बहुत पेट्रियोटिक फीलिंग वाला था। तो स्कूल जाते थे तो मतलब बचपन से ही जब नेशनल फ्लैग, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे देखते थे तो जो गूज़बम्स आते हैं अंदर कि ये नेशनल फ्लैग जब फ्लाई हाई करता है तो जो प्राउड फीलिंग आती है, तो उसी से रिलेटेड फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए 6-7 में धीरे धीरे चीज़ें समझ आई। तो एक इंसिडेंट था कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी को जानना चाहता था कि ये एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, तो उनके बारे में जब जाना तो पता चला कि वो भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते थे, पर वो एएफएस भी क्लियर नहीं कर पाए थे, तो वो वहां से रिजेक्ट हो गए थे। तो मतलब मेरा जानने का बहुत इच्छा थी कि इतना बड़ी पर्सनैलिटी वाला इंसान एएफएस भी क्यों नहीं क्लियर पाया, ऐसा क्या है फौज में जो वो एक पर्सनैलिटी सर्च करते हैं। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जागा, फिर आर्म फोर्सेस को ही सर अपना ड्रीम बना लिया कि गोल यही है सर कि अब आर्म फोर्सेस ही ज्वाइन करना है। और अब अगर मजाक में कहें तो जो कलाम साहब नहीं कर पाए वो आपने करके दिखा। सर वो ये बहुत, सवाल आपसे आयो साहब ने पूछा था। हाँ सर, कि वो बड़ी चीज़ हो जाती है सर, पर ऐसा नहीं है, वो भी बहुत सबकी यूनिक पर्सन डेस्टिनी डिसाइड करती है। डेस्टिनी डिसाइड कर यस सर। कि अगर वो शायद आर्म फोर्सेस में सेलेक्ट हो जाते तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस शायद ना नहीं बन बन पाते। पाते सर। यस सर। कुणाल, अब आगे आपकी एसएसबी की जर्नी और प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करते हैं। यस सर। सबसे पहली बात जो आती है पीपी एंड डीटी को लेकर के, यस सर। आपने अपने आप को पीपीडीटी के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया? सो बेसिकली पीपीडीटी में आपका परसेप्शन ही मैटर करता है। जो पिक्चर आती है वो बहुत ज़्यादा ब्लर आती है, आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने बंदे हैं या कितने लोग उसमें खड़े हैं, मेल है फीमेल है, उससे ज़्यादा आप उसको और क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली आप क्या परसीव करते हैं, आप क्या लेके जाते हैं अपने थॉट्स में, वही रिफ्लेक्ट होता है कि आप किस पर्सनैलिटी से आप उसको पिक्चर को देखते हैं, किस व्यू से देखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अपना व्यू को फर्निश करना चाहिए कि आप किस व्यू से देख रहे हैं और उस पर काम करना चाहिए। आप फोटो से रिलेटेड क्या आप उसको टास्क दे सकते हैं कि आप उसमें क्या पॉजिटिव अप्रोच ला सकते हैं कि वो जो आपकी स्टोरी है वो मैटर करे। पीपीडीटी के बाद बेसिकली जब जीडी चालू होता है तो जीडी में आपको टाइम मिलता है आपको प्रिपरेशन का, तो अपनी स्टोरी को रिपीट करें, उसको फर्निश करें, तो जिससे आप नरेशन, मेन आपका नरेशन है, नरेशन और आपकी स्टोरी थोड़ी मैटर करती है और आपका नरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जितना अच्छा आपका नरेशन होगा आपकी स्टोरी और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी कि आपने कुछ अच्छा लिखा है, तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। जो भी आपके असिस्टेंट होते हैं वो देखते हैं ये चीज़। वेरी गुड। तो कुणाल, ये सारी बातें हर रिकमेंडेड बच्चा यही कहता है कि आप अच्छे थॉट्स लिखिए। यस। तो पर कई सारे बच्चों की तो प्रॉब्लम यही है कि थॉट्स आते ही नहीं है, और आपने भी खुद ने भी प्रिपरेशन किया ही होगा। यस सर। जब कहीं ना कहीं एसएसबी की शुरुआत की होगी तो हो सकता है आपके सामने भी चैलेंज आया होगा। यस सर। तो हाउ यू डेवलप योर थॉट्स? सर जैसे एसएसबी है वो पर्सनालिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी को टाइम लगता है डेवलप होने के लिए। तो जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते रहेंगे, चीज़ों को देखते रहेंगे, अपना व्यू पॉइंट बदलेंगे, अगर कोई चीज़ ऐसे आपको सीधे सीधे मिल रही है तो शायद आप अपना अप्रोच चेंज करिए, देखिए शायद और बेटर लगने लगे वो चीज़, तो वो धीरे धीरे आपके व्यू पॉइंट बढ़ने लगेंगे। और अगर आप थोड़ा सा खुद को रीडिंग के थ्रू लेके जाएंगे तो आपको रीडिंग से आपका माइंड जो है उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्टोरी को देखेंगे, आपको और अच्छा स्टोरी आपकी आ जाएगी, आप उतना अच्छा उसको लिख पाएंगे। तो आप कहना चाह रहे हो कि पूरा ज्ञान यूट्यूब से लेने के बजाय थोड़ा सा किताबों में भी बंदा घुसेगा अगर, हाँ सर। तो शायद ज़्यादा उसको हेल्प मिलेगी। हाँ सब,
हेल्प नहीं सर, बहुत ज़्यादा हेल्प बहुत मिलेगी। ज्यादा। जितनी ज़्यादा आप रीड करोगे सर, उतना यूट्यूब आपको 10% देगा, पर उतनी में रीडिंग आपको स्लो प्रोसेस है, पर वो स्लो प्रोसेस आपकी ग्रेजुअली जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगी ना, आपको खुद चेंज समझ आने लगेगा। तो वो 2-3 बुक्स जो आपने पढ़ी हो उनके नाम भी बता दीजिए। सर बेसिकली मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैं हैरी पॉटर बहुत ज़्यादा रीड करता था। सर हैरी पॉटर बेसिक एक नॉवल है, पर उसको सिखाती बहुत कुछ है जी, इससे बहुत अच्छी बुक है वो हैरी पॉटर, सबको रीड, वहाँ से मेरी रीडिंग हैबिट बनी। उसके बाद मेरे को साइकोलॉजी की बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो एक थिंक डीप एंड स्लो करके एक बुक है डेनियल केमिन की, बहुत अच्छी साइकोलॉजी बुक है। फिर माय अमेजिंग लाइफ सीक्रेट्स है गौर गोपाल दास जी की, वो बहुत एक अच्छी बुक है, वो मैंने रीड करी है। और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेज की बुक है, ये मैंने रीड करी है, ये एक साइकोलॉजी बुक है। और बेसिकली एक और नॉवल पढ़ी है मैंने, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बुक उससे रिलेटेड है कि अपनी सोसाइटी से आप किस तरीके से अलग अप्रोच ले सकते हैं। ये से एक नॉवल था अरुंधति रॉय के द्वारा, ये मैंने पढ़ा ये सर। सब आपने पढ़े? यस सर। और ये तो पढ़ने में कितना टाइम लगा? मेरे ख्याल से लगभग 6 मंथ्स तो लग ही गए होंगे। हाँ सर, मतलब जो बुक्स साइकोलॉजी की बुक रहते हैं वो ज़्यादा नहीं, 250 से 300 पेज की रहती है। स्लोली स्लोली आप उनको पढ़ेंगे, दिन के 10 पेज देंगे तो बेसिकली 1 महीने में ही आप कंप्लीट एक कर बुक आप सकते हैं। कंप्लीट कर सकते यस सर। हैं। तो कुणाल, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने साइकोलॉजी टेस्ट पर। यस सर। साइकोलॉजी में टेट, वेट, एसआरटी एंड एसडी, क्या प्रिपेयर किया था, कितना प्रिपेयर किया था, और वहां पर जब आपने परफॉर्म किया तब क्या अप्रोच रही? सर अप्रोच मेरी यही थी जो यहाँ से सीख के गए थे, एक पर्सन होना चाहिए, उसका नाम, नेम, गिव हिम अ प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। सर वही अप्रोच मैंने यूज़ तो की थी। बर्मन साहब की जो टेक्निक एकदम फिट है। हाँ सर, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। हर बार प्रॉब्लम तो नहीं, पर एक टास्क होना चाहिए, टास्क होना चाहिए। जिस टास्क को वो सॉल्व करे, क्योंकि हर पिक्चर में आप शायद प्रॉब्लम इंक्लूड ना कर पाए, पर एक टास्क तो हो ही सकता है। वो टास्क की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही टास्क। हाँ सर, तो वो एक टास्क जरूर दीजिए कि वो टास्क को सॉल्व कैसे कर रहा है। और एक और एडवाइस रहेगी कि जब भी कोई टास्क दे रहे हैं और अगर उसको सॉल्व कर रहा है तो किस तरीके से सॉल्व कर रहा है वो डिटेल में लिखिए, क्योंकि मेन वही है, वही आपका रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ इसने कुछ लिखा है। अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जाने में आने में कितना समय लग रहा है, जितना हो सके उतना इलेबोरेट करें। लॉन्ग स्टोरी नहीं, बट शॉर्ट स्क्रिप्ट एंड क्लियर, उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। और वो एक्शन बहुत मायने रखता है। हाँ सर, एक्शन ही में मायने रखता है। फिर इनिशियल एसआरटी में कुणाल, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर सर 45-46 से ज्यादा नहीं होते, वहां क्या करके आए? सर वहाँ मतलब एक तो स्पीड मायने रखती है, वहाँ पता नहीं सर, मैं प्रिपरेशन तो सब 40-45 ही जाते थे, वहाँ शायद स्पीड मेरी ज़्यादा अच्छी हो गई थी और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था सर कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एक कॉन्फिडेंस विद अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो वो फिर मैं सॉल्व किया, तो फिर न सर आए ना बाएं, सिर्फ क्वेश्चन और मैं, तो फिर मैं बस जो कितनी फर्स्ट कर थॉट दी? से थे सर, मैं 60 तक ही पहुंच गया, पूरे 60 हो गए थे मेरे। 60 आउट ऑफ 60? यस सर, एसआरटी मेरे 60 आउट ऑफ 60। और ये बात मेरे खुद इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछी थी कि आपने कितने एसआरटी किए, क्योंकि उनको इनपुट मिल जाता है कि ये मतलब इनने 60 एसआरटी किए हैं। तो उनने मेरे से पूछा था, कुणाल यू डिड 6, हाउ मेनी एसआरटी डिड यू डिड इन योर साइक टेस्ट? सर आई डिड ऑल 60 सर। तो वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जितना मैक्स मतलब ऐसा मायने नहीं रखता, बट अगर 40+ आप एसआरटी करते हो तो दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। वेरी गुड स्कोर। यस सर। तो साइकोलॉजी टेस्ट के बाद पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कुणाल ही थे? यस सर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मेरा। वैट भी बहुत अच्छा गया था। वैट में मैंने सिर्फ एक वर्ड छोड़ा था जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता था। वैट भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। उसकी प्रिपरेशन ऐसा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो आपको शायद पता है कि ये आने ही, जैसे ऑनेस्टी, टाइम, हाईजैकिंग या अलर्ट, तो ऐसे कुछ वर्ड्स। ये सब वर्ड्स तो यहाँ भी प्रैक्टिस की थी और वहां भी मिल गए होंगे? हाँ सर, वहाँ मिल जाते हैं सर, ऐसे इनके ऐसे आप सेंटेंस कुछ एसआरटीज भी मिली वहां पर, यहाँ जो सॉल्व कर रहे थे? सर एसआरटीज का तो अब मुझे ध्यान नहीं है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे उससे रिलेटेड ही मिलते हैं, रिलेटेड ही मिलते हैं। तो वैट भी मेरा बहुत अच्छा गया था। एसआरटी में 60 क्वेश्चन करे तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और नेक्स्ट लेवल पे चला गया कि हाँ शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और फिर एसडी भी अच्छा हो गया था सर, तो मेरा साइक टेस्ट बहुत अच्छा गया था। कुणाल, एसडी जो है वो बच्चे सब अपने अपने हिसाब से लिखते हैं, तो Yes, तुमने क्या अप्रोच की थी एसडी लिखने के लिए? सर घर से कितना प्रिपेयर करके गए थे? सर बेसिकली घर से तो मैंने ऐसा लिख के प्रिपेयर नहीं किया था। हाँ, खुद के बारे में ज़रूर जाना था कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अपन को पता है एसडी में क्या आने वाला है,
कि खुद के क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, खुद की क्या क्वालिटीज़ हैं, पेरेंट्स क्या क्वालिटीज़ अपने में देखते हैं, क्या लिखते हैं। तो ऐसे कॉलम्स बना के मैंने ज़रूर प्रिपेयर किया था, पर ऐसा पैराग्राफ बना के जो अपन को वहाँ लिखना है वो ऑन द स्पॉट ही आया था। ऑन द स्पॉट? हाँ सर, क्योंकि अपन को पता है कि अपन को क्या क्या लिखना है, तो बस उस समय आपको वो जो थॉट्स हैं उसको लाना है और अपने वर्ड्स में उतारना है। तो पर उसकी प्रिपरेशन पहले से अगर बंदा करके जाए तो वो सबसे अच्छा तरीका। हाँ सर, बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि आप उसमें अच्छा करिए। अच्छा करिए। हाँ सर, और बेसिकली आपके बारे में तो इंटरव्यू ऑफिसर जानेगा ही, साइक आपके वैट, टैट और एसआरटी से ही जान लेंगे। वहां तक पहुंचने में तक आपकी वो 90% इमेज बना चुके होंगे। 90% इमेज आपके बना चुके हैं। टेट अगर अच्छा गया है तो हाँ सर। डेफिनेटली आपका काफी कुछ अच्छा। यस सर। कुणाल, बात करते हैं जीटीओ, मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। यस सर। जीटीओ साहब आपके साथ पूरे 2 दिन रहते हैं। पहले Yes, तो sir. कोई अच्छा इंसिडेंट बताओ जीटीओ का। सर जीटीओ का एक अच्छा इंसिडेंट बेसिकली ये था कि मतलब मेरा जीटीओ बहुत अच्छा जा रहा था, मतलब मेरा जीटीओ डे 1 बहुत अच्छा गया था, और जीटीओ डे 1 मेरा इतना अच्छा गया था कि शायद मेरे को उसी दिन लग गया था कि हाँ मतलब एक इमेज थोड़ी सी एक पॉजिटिव अप्रोच हो गया है, मैं पॉजिटिव इमेज बन गई जीटीओ के सामने। जो जीटीओ डे 2 होता है वो बस फाइनलाइजिंग के लिए होता है कि हाँ ये अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या अगर नहीं कर रहा है तो इसको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अपन नेक्स्ट। तो जीटीओ 2 में ये हुआ था कि कमांड टास्क में मेरे को 3 लोगों ने बुलाया था, तो तीसरे बंदे ने जब मुझे बुलाया तो मैं गया। तो जब उसका कमांड टास्क कंप्लीट हुआ तो 3 रास्ते थे उसके पास, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। उसने सेंटर पार्ट चूज किया, पर वो वहां से अप्रोच क्लियर नहीं कर पाया, और हम सबऑर्डिनेट से, तो हमको आंसर बताने की मतलब वो लिबर्टी नहीं रहती है। तो उसने राइट अप्रोच चूज किया, फिर वो जाने लगा, तो जीटीओ सर ने मुझे वहीं रोक लिया कि कुणाल यू स्टॉप हियर, नाउ यू आर द नेक्स्ट। तो मतलब मेरा नंबर नहीं होगा, पर उन्होंने सोचा कि यहीं है तो यहीं से करवा लेता हूँ, और उन्होंने मुझे वही टास्क दिया जो वो कर रहा था, पर उन्होंने बोला कि अब तुम लेफ्ट और सेंटर से ही चूज करो। अब मैं वो पहले ही कर चुका, अब मैं तो खड़ा ही हुआ था सर, जब मैं उसको अपना जब कमांड कर रहा था मुझे, तब हम तो खड़े ही हुए थे, क्योंकि वो अप्रोच नहीं लगा पा रहा था, तो मैं ही अप्रोच ढूंढ रहा था कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो मुझे कमांड टास्क मिला था वो मैंने मिनिमम ऑफ 30 to 40 सेकंड में ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि जीटीओ ने मुझे बोला आपको ये और ये सॉल्व करना है, बस आप जल्दी जल्दी करिए। तो मेरा 30 to 40 सेकंड में ही कमांड टास्क सॉल्व हो गया। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई मेरे साथ, क्योंकि जीटीओ को भी ट्रस्ट था कि ये शायद कर सकता है, इसको कमांड टास्क में इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, पहले ही वो टेस्ट कर चुके थे मुझे, तो इसलिए बस इससे जल्दी जल्दी करवा लेता हूँ। तो ग्राउंड पर जो प्रैक्टिस हम करके जाते हैं, यस सर। कमांडर सोमल सर आपके साथ पूरे 2 दिन रुके थे। यस सर। वो ग्राउंड पे जो प्रैक्टिस करते हैं हम, वो वहाँ कितनी काम आती है, किस तरह से उसको हेल्प करती है? सर बेसिकली जब आप देखते हैं जीटीओ को, तो आपके यही मेन रहता है कि आप जितना हो सके प्रॉब्लम को सॉल्व, मतलब कॉम्प्लेक्स ना घुसे, जितना सिंपल हो, जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखें। तो जहाँ जो चीज़ देखी थी सेम, मतलब थोड़ी ही बदलते होंगे टास्क, थोड़े ही ऑब्स्टिकल चेंज होते, पर अप्रोच सबकी सेम ही रहती है। अप्रोच सबके सेम होती है। हाँ, बस आपको वो अप्रोच ही ढूंढना है। वो जब 10 चीज़ें हैं तो आपको वो एक जो कड़ी मिल रही है आपको वो पकड़ना है, जैसे आप वो कड़ी पकड़ लें टास्क बहुत ईजी हो जाएगा। टास्क बहुत ईजी हो। यस सर। तो वो यहाँ पे जब करते हैं तो वो जो अपन इनपुट लेके गए हैं वो इनपुट बस आप वहाँ पे अगर लगा देंगे ना, तो आपका टास्क बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो उससे जीटीओ की इमेज आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। जब आप टास्क सॉल्व करेंगे, ग्रुप में इनपुट देंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, कुणाल कह रहे हैं कि आपकी इमेज जीटीओ के सामने बहुत अच्छी बन जाएगी, और हर काम में आपको करके ही, इमेज बोल के तो बना नहीं सकते। नहीं सर, इमेज तो करके ही बनाना पड़ती है। यस सर। और इमेज बनाने का काम शुरू होता है ग्रुप डिस्कशन से। यस सर। तो क्या टॉपिक था, और किस तरह से उसको पहले से प्रिपेयर करके गए थे, या फिर क्या सिचुएशन थी टॉपिक मिलने के बाद? यस सर। सब बेसिकली अगर कोई भी टॉपिक आएगा तो वो आप जो पढ़ के जाएंगे वैसा तो आएगा नहीं। एक वो जो आप पूरा जो पढ़ते हैं, आपकी जो भी आप देखते हैं वो रिलेटेड ही आएगा ओवरऑल जो कुछ हम हाँ, पढ़ते हैं तो वो आपको उससे कनेक्ट करना आना चाहिए। तो हमको जीटीओ ने पहला हमारा जीडी दिया था कि कुछ स्टेट्स डेवलप कर रहे हैं, कुछ स्टेट डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो इसका बेसिकली क्या कारण है। उनने हमको 3 ऑप्शन दिए। जियो लोकेशन एक कारण है, कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज इनका कारण है, कि जो लोग रहते हैं वहाँ पे सिटीजन्स का उनका मेन रोल है इसमें। तो जैसे ही उनने दिया तो मैं ही, मतलब मेरा ये मानना था, मैं ये सोच के गया था कि जैसे ही जीडी का टॉपिक आएगा मैं ही होना चाहिए जो पहला बंदा अपना इनपुट दे ग्रुप में। तो सर मैंने ही स्टार्ट किया था, और दोनों जीडी में मैंने ही स्टार्ट किया था कि जैसे जीडी 1 हुआ, टॉपिक दिया, जो पहला बंदा हुआ वो मैं ही बोला दोनों। यस सर। तो उससे एक बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप ग्रुप में एक पॉजिटिव इनपुट दे रहे हो, और जब आप इनपुट देते हो और आपका पॉइंट वैलिड होता है तो आपका ग्रुप भी सुनता है। तो वो एक बहुत अच्छा लगता है, और जीटीओ के वो रिफ्लेक्ट होता है उनके सामने कि हाँ इसने पहली बात बोली और पहली बात अच्छी बात बोली,
तो उससे बहुत मदद मिलती है। तो जैसी जीडी मिलेगा, अगर आप पहले भी नहीं, अगर 2-3 बंदे और आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा वैलिड है तो वो बहुत हेल्प तो करेगा वो क्या आपको। पॉइंट था जो कुणाल ने बोल के इम्प्रेस कर लिया जीटीओ? सर मैंने पहला ही पॉइंट ये बोला कि मेरे हिसाब से जियो लोकेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज होते हैं जैसे गुजरात, मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, केरला हो गया, आंध्रा हो गया, तो ये कोस्टल एरिया से 80% जो ट्रेड होता है वो सीज के द्वारा होता है पूरे वर्ल्ड का। तो इनके पास पोर्ट की फैसिलिटीज़ होती है, और जब इनके पास इतना बड़ा सी है तो इनके पास नेचुरल गैस, फिशिंग और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी हो जाती है। तो जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिल जाता है इकोनॉमिकली, और इसके कारण इनकी जो बूस्ट है वो डेवलपमेंट बहुत हाई रेट पे होती बहुत है। हाई रेट पर होता है। देखिए कुणाल ने सब बिल्कुल बारीकी से बता रहे हैं कि आपको जीडी में तेज चिल्लाने की जरूरत नहीं। हिंदी में कहा जाता है कि तेज ना बोलिए, तर्क दीजिए। यानी कि आपको लाउड और शाउट करने की वहाँ जरूरत नहीं है, वहाँ जरूरत है लॉजिक के साथ अपनी बात को प्रेजेंट करने की। और यही चीज़ होती है, कई बार बंदे, आप जब एसएसबी जाते हो तो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल बंदे वहाँ आते हैं, पर वो अपने आप को वहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने प्रेजेंस को वहाँ शो नहीं कर पाते, और उसी वजह से रह जाते हैं। और भी कई सारे क्वेश्चन हम कुणाल से पूछ रहे, देखते रहिए पूरा वीडियो। अगर आप देखोगे डेफिनेटली आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। कुणाल, जीडी हो गया, अब जीडी से एकदम जीपी तो एकदम ही अलग है। जीडी में तो आप राजा हो, यस सर। जो मन में आ रहा है सब कुछ बोल रहे हो। हाँ सर। जीपी में तो दे दिया एक पैराग्राफ, पूरा बोर्ड पे सब समझा भी दिया क्या क्या प्रॉब्लम्स है। वहां कुणाल का क्या रोल रहा? व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ कुणाल इन दैट जीपी? यस सर। सर जीपी में बेसिकली जब टास्क दिया जाता है तो आपका अप्रोच ऐसा रहना चाहिए कि आप एक तो वही लाइफ, जहाँ पे लाइफ की ज़्यादा कैजुअलिटी होने की चांस है, आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जब भी आप उसको लिखोगे, आप जब वो अपनी प्लानिंग करते हो, तो प्लानिंग में आप जब डीप प्लानिंग लिखोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कोई भी टास्क कर रहे हो तो कोई डिस्टेंस आपके मायने रखता है कि डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आने में कितना टाइम लग सकता है, कितने बंदे की वहाँ ज़रूरत है, कितने जाने चाहिए, आपको अपना ग्रुप कैसे डिवाइड करना चाहिए। तो लिखने में तो आप पूरा लिखिए, क्योंकि आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम रहता है कि आप पूरा लिख सकते हैं, इलैबोरेट कर सकते हैं, स्पेस भी बहुत अवेलेबल रहता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने प्लान को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं लिखने में, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और प्लानिंग जीपी की जीडी में थोड़ा सा हॉच पॉच हो जाता है, थोड़ा फिश मार्केट बनने के चांसेस रहते हैं। तो आप फिश मार्केट का हिस्सा मत बनिए, वो बिल्कुल एडवाइस नहीं कि अगर फिश मार्केट हो रहा है होने दीजिए, आप उसका पार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो शांत हो आप अपना वैलिड पॉइंट रखिए। और उसमें जीडी में जैसे तो आप कॉमन सॉल्यूशन किसने दिया? सर कॉमन सॉल्यूशन तो मैंने नहीं दिया था, हमने नॉमिनेट किया था। तो वो एक सर, मतलब दूसरा चेस नंबर था, उनको नॉमिनेट किया था, वो भी वैलिड पॉइंट रख रहे तो हमने उनको ही नॉमिनेट किया था। ही ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड? नो सर, ही इज नॉट रिकमेंडेड। देखिए, आप ध्यान से सुन लीजिए, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत लगाइए। ना ही पीपीडीटी में कॉमन स्टोरी देने वाले की गारंटी को वो स्क्रीन इन होगा, वो भी नहीं हुआ। ना ही ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में जो है कॉमन सॉल्यूशन देने वाला रिकमेंड हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। यस सर। आगे बढ़ते हैं कुणाल, बड़ी अच्छी बातचीत आपसे चल रही है, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है सब जानकर। कुणाल, जब हम वहाँ रहते हैं 5 डेज तक, सर जब हम प्रिपेयर करके जाते हैं, हमारा खुद का सीडीएस निकला हुआ है, एफकेट निकला हुआ है, हमको लगता है हम अपुनिश भगवान है। जब वहाँ जाते हैं 5 डेज, वहाँ रहते हैं, वहाँ अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कैसा महसूस होता है? वहाँ क्या सीखने को मिलता है, कितना सीखने को मिलता है? सो बेसिकली जब आप इतने नए लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे रिकमेंडेड वाले लड़के भी मिलते हैं जो आए हैं बाहर से, जो कि प्रीवियस रिकमेंडेशन लिखे रखे हैं, उनसे भी मिलते हैं, प्रीवियस 8 स्ट्रेट कॉन्फ्रेंस लिखे रखे हैं, उनसे भी मिलते हैं। तो पता चलता है कि आप मतलब कम तो नहीं, पर आप उनके सामने अभी बहुत पीछे हैं। बहुत एक्सपीरियंस? हाँ, बहुत एक्सपीरियंस कम है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इससे आप डरिए नहीं, आप उनके एक्सपीरियंस, उनसे बात करिए। और जब आप उधर मिलते हैं सब लोगों से तो आपको बहुत अच्छा लगता है। एसएसबी इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। आप जितना ज़्यादा एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलेंगे, सबसे मिलिए, अपने ग्रुप को जानिए, और जितना इनपुट उनसे अच्छा ले सकते हैं, जो जो आपको लगता है कि हाँ ये इनपुट बहुत अच्छा है, अपनी पर्सनैलिटी में इनपुट ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल लीजिए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा इंटरव्यू में और बाकी चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट करने में। और दूसरों की मदद करिए, बहुत सही, अच्छा होता है उससे भी कि एक अपने ग्रुप में एक यूनिटी बनी रहती है। तो वो उससे बहुत अच्छा कहीं ना कहीं आपके प्रति तो लोगों में सिंपैथी वाला फीलिंग आ ही जाती है। यस सर। कुणाल, आगे बात करते हैं पीजीटी के बारे में। यस सर। पीजीटी में ग्रुप के मेंबर्स का क्या रुख था, किस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे? क्योंकि आप तो फ्रेशर ही थे। यस सर। आपका पहला ही अटेम्प्ट था, तो बाकी लोग भी सब फ्रेशर ही होंगे। यस सर।
पर चूंकि कहीं ना कहीं हर कोई कहीं ना कहीं से सीख करके आता ही है, यस सर। बिना सीखे तो आजकल बहुत कम ही लोग जा रहे हैं। तो कुणाल का क्या वहां पर रोल था, क्या दिमाग में चल रहा था, पीजीटी में मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा? हाँ सर, पीजीटी इस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, तो आपको लेवल, डिफिकल्टी लेवल बढ़ते ही जाएगा। तो आप इनिशिएट करिए, आप कोशिश करिए कि आप अपने ग्रुप को इनपुट दे सकें, क्योंकि ग्रुप ही चल रहा है। आप जब तक अगर आप ग्रुप से अगेंस्ट जाएंगे तो वो एक आप नेगेटिव इम्पैक्ट लेके चल रहे हैं। अगर आपके पास आइडिया है, अगर ग्रुप काम कर रहा है तो आप ग्रुप के साथ चलिए, और अगर ग्रुप कहीं अटक रहा है तो कोशिश करिए कि आप ग्रुप को एक अच्छा इनपुट दे सकें कि वो निकल सके। तो जितना आप ग्रुप के साथ रहेंगे, ग्रुप में खुद को इन्वॉल्व करके रखेंगे हर एक टास्क में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उतना आपके लिए हाँ, बेनिफिशियल, क्योंकि बेसिकली ये ग्रुप ही चल रहा है, आपको एक ग्रुप को लेके चलना है। ग्रुप को लेकर के चलना, तो यू आर द मेंबर ऑफ द ग्रुप। यस सर, मेंबर ऑफ द ग्रुप। आपको अकेले नहीं जीतना है, ग्रुप को जीतना यस सर, ग्रुप को ही जिताना है। जब तक आप एक ऑब्स्टेकल पार नहीं करें, आप दूसरे में भी जा नहीं सकते। तो इसलिए आपको ग्रुप को साथ लें, जितना हो सके ग्रुप में इन्वॉल्व रहिए। अगर कोई लैग कर रहा है तो उसको मोटिवेट करिए, वहां पे भी मोटिवेट करिए कि तू कर सकता है भाई, यू कैन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट। ऐसा मोटिवेट करिए जिससे ग्रुप में भी एक यूनिटी बनी रहती है, और जितना अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है ग्रुप के, आप उतना अच्छा आगे बढ़ पाते आगे हैं। बढ़ पाते। यस सर। कुणाल, अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। यस सर। पर्सनल इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या उन्होंने पूछा, कहाँ ग्रिल किया, यस सर। कैसे आपने अपने आप को वहां पर काम रखा, अपने आप को रिप्रेजेंट किया, कैसे चीजों को हैंडल किया? यस सर। सब बेसिकली मैं जिस दिन मेरा साइक था उसी दिन मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे फ्रेशर था तो मेरा पीआईक्यू बेस्ड ही चला था इंटरव्यू। तो उसी के थ्रू वो धीरे 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 चल रहा था। तो जब सीआईक्यू आते हैं तो सीआईक्यू को आपको हैंडल करना आना चाहिए। आप सीआईक्यू जरूर प्रिपेयर करके जाएं। एक प्रिपेयर नहीं तो एक बार दिमाग में लेके जाएं दिमाग में लेकर कि सीआईक्यू में आपको क्या क्या बोलना है। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन मिस करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप कुछ लैग कर रहे हैं, पर एक वो नेगेटिव एक जो Negative पॉइंट आता है वो थोड़ा सा आ जाता है। तो सीआईक्यू में जितना हो सके आप पूरे क्वेश्चन को कवर करिए। और मेरे को जहाँ पे ग्रिल कर रहे थे तो वो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे क्रॉस क्वेश्चन तो आना ही है। तो वो कोशिश कर रहे थे कि उनने में से पूछा था कौन फेवरेट टीचर है, तो उसके बारे में बताया। तो उनने में से क्वेश्चन किया था कि आपकी फेवरेट टीचर आप में क्या क्वालिटीज़ देखती हैं और क्या उनको क्वालिटीज़ पसंद नहीं है। तो जो एक क्वालिटी उन्हें पसंद नहीं थी, तो मैंने उनसे बोला था कि उनको लगता है कि मेरे को अपनी स्टडीज़ में थोड़ा सा और करियर फोकस हो जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम्हारे तो 10 to 12 में इतने अच्छे परसेंटेज, फिर क्यों स्टडीज़ को लेके। तो बोलते कि मैंने बोला कि मैम उनको लगता है कि मेरे को यूपीएससी जाना चाहिए एज कम्पेयर टू आर्म फोर्सेस, क्योंकि मैं स्कॉलर हूँ तो मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैं कहाँ आर्म फोर्सेस की लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो बोलते क्यों, तुमको नहीं लगता कि आर्म फोर्सेस में स्कॉलर नहीं आते या आर्म फोर्स में सब ऐसे ही आ जाते हैं। तो वो एक मतलब मेरे को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं कुछ नेगेटिव बोलूँ कि मैम के बारे में या फिर आर्म फोर्सेस के बारे में। पर आपको ये कोशिश करनी कि नेगेटिव नहीं बोलना है किसी के बारे में। अगर कुछ नेगेटिव बोल रहे थे एक पॉजिटिव वे में लेके जाइए, पॉजिटिव वे में उसको। यस सर। यानी कि चीजें बिगड़ती हुई संभालना भी अपने को, सब संभालना भी अपन को, अगर आप वो संभाल लेते हैं। उनका क्वेश्चन बिगाड़ने के लिए आता है, आपको उनको हैंडल कर। यस सर, वो लड़खड़ाते हैं आपको, पर आपको लड़खड़ाना नहीं है। लड़खड़ाना नहीं है। यस सर। तो फिर मैंने उनसे बोला नहीं सर, उनका अप्रोच वैसा नहीं है, वो इतना ओपन नहीं है आर्म फोर्सेस, क्योंकि हमारी जो लोकेलिटी है वहाँ पे आर्म फोर्सेस को लेके इतनी ओपननेस अवेयरनेस नहीं है। और जो स्कूल वगैरह थे तो जो हमारे और सीनियर्स थे वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और वो अभी आईएएस बन गए, तो उनका थोड़ा और ये लगने लगा कि हाँ ये बच्चा कर सकता है, तो ये और अच्छा पढ़ने वाला है तो ये शायद और कर सकता है। अच्छा कर सकते। तो इसलिए उनका थोड़ा सा अप्रोच रहता है कि मैं, तो इसलिए मैंने उनसे उनका ऐसा मानना था। मैंने बोला सर आते हैं आर्म फोर्सेस में बहुत स्कॉलर्स ही आते हैं सर। स्कॉलर्स ही आते हैं। Yes, वही एक बैकबोन भी है देश के सिक्योरिटी की। यस सर। कुणाल, इंटरव्यू के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो आप कैंडिडेट्स को बताना चाहेंगे, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू के लिए? सर इंटरव्यू के लिए ध्यान तो मैं 2-3 पॉइंट से ही बताऊंगा कि पहला, अपने आप को जानिए, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आप ज़रूर उन पर वर्क करिए। और आप जो पीआईक्यू में लिख रहे हैं, अगर एक हॉबीज़ और जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन है, आप अगर उसमें कुछ लिख रहे हैं, अगर आपने रीडिंग बुक्स लिखा है तो ज़रूर आप वो जो हॉबीज़ आप रखते हैं आप ज़रूर उनके बात करिए। अगर रीडिंग बुक है तो आप कौन सी बुक पढ़िए, कौन सा ऑथर है, क्या पब्लिशर है, क्या समरी है उस बुक की, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन आएगा और अगर आप उसमें रह जाएंगे तो वो एक नेगेटिव पॉइंट छोड़ देगा। और अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर जानिएगा कि अगर आप, जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किससे बात करते हो, अगर उनसे बात करते हो तो क्यों बात करते हो, और अगर बात करते हो तो वो आपको किस तरीके सॉल्यूशन देते हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स देते हैं।
फ्रेंड्स से आपकी कैसी बॉन्डिंग है, तो इस तब के क्वेश्चन अपनी फैमिली फ्रेंड्स के बारे में ज़रूर जानिए कि वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ को लेके क्या एस्पिरेशन है, उनकी क्या थिंकिंग है लाइफ को लेके, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं अपनी 100%। ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि जब आप जॉब प्रोफाइल रहते हैं तो अपनी जॉब के बारे में भी बिल्कुल जानिएगा। और सर बस यही इनपुट है कि यही input जो है। भी आप पीआईक्यू में लिख रहे हैं आप उस पर 100% कॉन्फिडेंट रहिए। जो आप बोल रहे हैं अगर वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्रॉस क्वेश्चन का भी पॉजिटिव वे में ही पॉजिटिव वे आंसर में उसको दिए। हैंडल कीजिए। यस सर। तो ये थी आज की हमारी चर्चा कुणाल रायकवार के साथ, जो अभी रिकमेंड हुए हैं एसएससी टेक 62 के लिए। यस सर। और वी होप कि कुणाल जल्द ही हमारे सामने वर्दी में भी उपस्थित होंगे। और कुणाल बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। थैंक यू सर। और आप यंग एस्पिरेंट्स को जो डिफेंस फोर्सेस जाना चाहते हैं उनको इसी तरह से मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद।